कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, वे कौन कौन सी, उनके पास कौन कौन सी क्या है विशेषताएं हैं। सबसे खराब मीडिया वाला बोला जाता है कहाँ की होगी, भारत। ऐसे वो खाली एगो हाँ तो चलिए दिखा दें तमाम 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 मोदी चौक वगैरह, मतलब वहाँ से हम मोदी चौक, ये एरिया जो आएगा यहाँ से इतना लंबा और उधर से मतलब जो भी है दोनों लंबा चौड़ा जो है इतना क्षेत्र में जितना आएगा उसे कहेंगे क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर। ग्रीन से कम यार, येलो से तनिसन क्या ज़्यादा, डीप डीप दोनों मिला। अरे हरियर नियर तनिसन, ये हरियर कलर है रे, कौन कलर, तो हरियर कलर में आप जो देख रहे हैं ये हरा दूसरा, ये तो इसमें हम लोग क्या दें, सूगा कलर, सूगा कलर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, जनसंख्या। क्या देखते हैं, जनसंख्या। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक जियोग्राफी। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? कैसी कल्पना, मानव रहित। मानव रहित और एक होता है मानव सहित। तो मानव रहित, रहित और एक सहित होता है, दोनों वर्ड को आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? मानव रहित जिसमें मानव नहीं रहेगा, है ना, और मानव सहित जिसमें मानव रहेगा। तो क्या आप विश्व की, ऐसी विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे क्या हो, मानव न रहे, मानव क्या न रहे, ऐसा कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कहाँ से कर सकते हैं, आप भी नहीं रहेंगे तो फिर कल्पना नहीं कर सकेंगे। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है? मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। अब मानव ही विभिन्न गुणों वाले क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। जैसे आपको बता दें, आपकी माँ घर में खाना बनाती है, उनके अंदर गुण है कि नहीं है ना? टेलर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, साइंटिस्ट है या नहीं है? सब ये अपने अपने अंदर बहुत सारे गुण है या नहीं है? खुद भी उनमें गुण है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। नया नया चीज़ बना देते हैं। कौन बनाते हैं नया चीज? मानव बनाते हैं। ये मानव ही खुद बेहतर संसाधन है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। अरे कोयला जो है पड़ा हुआ था, अरे पड़ा हुआ था ना, लोगों को नहीं पता था क्या है नहीं है। जब उसका इस्तेमाल करने लगा, देखिए एक संसाधन बन गया, महत्वपूर्ण संसाधन बन गया या नहीं बन गया? ऐसे ही तो ऐसे प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। तभी वो क्या बनते हैं? आपदा। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है ना? संसाधन, आपदा और क्या, विनाश, ये जो वर्ड है ये किसके लिए है? मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अब देखिए किसी भी मानव का है ना कहीं पर आ रहा है, उसे संख्या, वितरण कैसे बटा हुआ है, लोग कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। मैं पिछले क्लास में, ये क्लास ख़त्म हो रहा था आपका पिछला, उसी में बता रहा था आपको कि किस प्रकार से जनसंख्या जो है, जनसंख्या पढ़ने के लिए हम लोग को नदियों के बारे में जानना चाहिए, कृषि के बारे में जानना चाहिए। 8 क्लास में यदि हम कृषि के बारे में पढ़े होंगे तो वो चीज़ थोड़ा सा क्या हो, याद हो। आपको ज़मीन, भूमि के बारे में भी पढ़े हैं कि कौन सी मिट्टी किधर पाया जाता है, उस अनुसार से भी आप यहाँ से थोड़ी जान सकते हैं कि किधर कौन से लोग पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, किधर कौन पाए जाते हैं, लोग पाए जाएंगे क्या, मतलब रहते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या, संख्या, वितरण, वृद्धि, अब किधर संख्या में वृद्धि हो रही है, किधर नहीं हो रही है, विशेषताएँ क्या है, उनमें गुण क्या है। ठीक है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है ना, उपभोग करता है, हमने समझते अंत समय तक वो यूज़ करता है, उपयोग। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। ठीक है, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मैंने तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है,
वे कौन कौन सी, उनके पास कौन कौन सी क्या है विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब इसी प्रकार की जो जानकारी है वो हमें प्रदान जो करती है, यानी कि भारतवासियों को जो प्रदान करती है वो जनगणना है। क्या है? जनगणना। जब जनगणना होता है तो लोगों को पता चलता है। जैसे अभी लास्ट टाइम 2011 में ही जनगणना हुआ, 2021 में कोरोना काल के कारण से जनगणना नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया। तो ये जनगणना ही बताता है भारत का आकार एवं वितरण। देखिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ, जनसंख्या का आकार एवं क्या वितरण। ठीक है, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार जो है किस प्रकार के आकार और क्या संख्या के आधार पर वितरण है। ये बहुत कम चांस है कि पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसको हल्के में भी ले लें, ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 2011 का जनगणना है, 2024 में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा कम चांसेस है, बच्चों को रटवाने की भी कोशिश क्या रहेगी, थोड़ी सी कम है। लेकिन याद रहे जैक बोर्ड है। क्या है? जैक बोर्ड। जैक बोर्ड इज पागल बोर्ड। जैक बोर्ड इज पागल बोर्ड। अरे कुछ भी करता है, इस पर हमको भरोसा तब से उठ गया जब से 2022 का एग्ज़ाम होने वाला था, जो 2021-22 का जो एग्ज़ाम होने वाला था 10th का, उस टाइम से अथाह कर दिया था। एक बार बोलता था 50% का एग्ज़ाम पहले होगा टर्म 1 में, फर्स्ट टर्म, 50% का बाद में होगा। बोला दोनों, फिर एक बार भगवा के आया, बोला कि दोनों में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। फिर एक बार भगवा के आया कि फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड टर्म वाला क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। इतना बार उस पर नियम चेंज किया था ना, माथा खराब हो गया। मुझे लगता था कि जैसे आज का दारू वाले पी के, अरे सब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम। और एक दिन अगुआ फिर नहीं कौन बोला था, कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव होगा। मैंने फिर एक दिन फिर आधा में ऑब्जेक्टिव होगा और आधा सब्जेक्टिव होगा, बस पगला आ गया, लिख दे का समझे में आता है। ठीक है, मैंने स्टूडेंट के साथ एकदम खिलवाड़ा था। हमको लगता है कि और फाइनली लास्ट में फिर क्या किया है, लास्ट में 1 महीना पहले बचा तब बोला कि नहीं, दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होगा, फर्स्ट टर्म का भी और क्या सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड टर्म में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। बड़ा एकदम दिक्कत हो गया। ठीक है, तो फिर फाइनली लास्ट में हुआ, लेकिन बहुत हैच पैच हुआ था। उसी समय से बोले जैक बोर्ड इज पागल बोर्ड। तो इस वजह से आपको भी याद रखना है। देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो अभी के अनुसार से 140 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 140 करोड़। और पहले जो जनसंख्या था 2011 के अनुसार से 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़। अभी 2024 में कितना? 140 करोड़ लगभग। क्या? लगभग। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। मतलब वही, अब उसको लाख में कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर वो 121 करोड़ निकलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? जीरो बिठाइएगा। तो 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का है ना 17.5% थी। विश्व में जितनी जनसंख्या उसका कितना? 17. आपको बता दूं मैं, थोड़ा ये सब चीज़ जानिए। अभी लगभग 140 करोड़ है। कितना है? 140 करोड़। इसको 150 करोड़ मान लें ऐसे, माने हल्का फुल्का कम बेसी उसे क्यों कर रहे हैं वैसे देखिए, 150 करोड़ मान लें। अब हुआ क्या? देखिए, पूरा विश्व की जनसंख्या 7.5-8 करोड़ है। कितना है? 7.5-8 करोड़ है। सॉरी, 7.5-8 करोड़ नहीं, मतलब 7.5 माने 750 करोड़ या कितना? 800, यानी कि 7 अरब या तो कितना? 8 अरब, 7 से 8 अरब के। अब इसमें यदि आप कंपैरिजन करेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे कितना परसेंट निकलता है सोचिए। 0 15 15 75 है ना, इसे भाग दीजिए 20% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ जो है वो कहाँ पर है? भारत। 20% जनसंख्या भारत में है। और आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे, हमारे पास भूमि कितना प्रतिशत है सर विश्व का? इसको तुलना कीजिए तो एक बार, 2.4% क्या है भूमि, और आदमी 20%।
तो तुलना करके आपको देखिए अनुभव होगा आपको। तो क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भूमि जो है 7वां नंबर में, जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर। जनसंख्या का अलावा हमको लगता है कोनो चीज में पहला नंबर नहीं पहुंच पाया। जनसंख्या के अलावा कोनो चीज में पहला नंबर में नहीं पहुंच। हाँ एक और हो सकता है, दारू पीने में हो सकता है पहला नंबर, भ्रष्टाचारी में पहला नंबर में। यहाँ के मीडिया वाला 153-54 नंबर में पिछुआ तरफ से पहला नंबर में आ सकता है। सबसे खराब मीडिया वाला बोला जाता है कहाँ की होगी? भारत। ऐसे वो खाली एगो हाँ तो चलिए दिखा दे तमाम 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 है ना, तमाम एकदम पूरा ऐसे कर। हाँ तो मिलते हैं आप लोगों के साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक बस यही कर दे। यहाँ की मीडिया क्या कर रही है सर? मीडिया तो आप देख रहे हैं कि हमारा चेहरा कितना अच्छा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। कीप साइलेंट। तो पहला नंबर में क्या क्या पहला नंबर में पता चल गया कि नहीं पता चला? यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 121 गलत क्या लिखता है 121 करोड़ ठीक नहीं लिखता। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%। जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो भूमि है ना, इसको पूरी यदि बताया गया तो आपको बता दिया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इतना जो क्षेत्रफल है ना, ये मात्र कितना प्रतिशत है विश्व का? 2.4%। हालांकि वही कम नहीं है, लेकिन फिर भी जनसंख्या से तुलना करते हैं जब, तभी बुझाता है कि जमीनवा कैसे कम हो रहा है ना। तभी बुझाता है कि घरा के ऊपर 20 तल्ला काहे छड़ा रहा है, समझा नहीं? या को भाईबहन के इरा जमीन हो गया जगह में, जैसे पहले किसान जो है वो हर नहीं घूरेगा मैंने जैसे कहने का तात्पर्य कि बैल लेके गया, इसको घुमाएगा, सोचेगा 2 आंतर जोतेंगे। 2 आंतर बुझते हैं क्या कहते हैं? मैंने एक बार जो घुमाया तो एक आंतर कहते हैं, दूसरा बार घुमाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? 2 आंतर। तो 2 आंतर जमीन न होगा ढंग से, है ना, घुरा रहा है इतना करके, अरे ऐठे अरे घुरबे न कर रहा है। अरे अब तो ट्रैक्टर पावर टेलर है तो ओकरा बैक कर करके जोतेगा, ऐरा करके जाएगा, जोतेगा, फिर से आएगा, फिर से पीछे करके फिर जोतेगा, फिर यही करेगा। और क्या करेगा? जमीन नहीं बचेगा तो फिर भुजने जमीन बचेगा, कोई कुदरे से रोप के खत्म कर देता है। देखिए तो ये विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है? जो देश हम लोग से तुलना करता है तो उन लोग को बोल दिया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से आप टक्कर ले पाएंगे, जो बाकी सबसे उतना क्षण भण करते हैं। 20 करोड़ जनसंख्या है कहाँ की? पाकिस्तान की। और हमारे उत्तर प्रदेश में 19.5 करोड़ है, अकेले ठहर लेगा, है ना। वैसे बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को भारत का आदमी सब निकल जाएगा और बॉर्डर पर जाके टॉयलेट कर देगा ना, तब पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा, बह जाएगा, पाकिस्तान डूब जाएगा, है ना। तो ऐसे 20 करोड़ खाली कहाँ है रे? अकेले जाएगा, एक आदमी उठा के ले आएगा। चल ना बहुते खेले हम, मक्के तक के ढेरी खेले, बलवाने हम उठाए, एक आदमी को उठा के ले गए बस। कि आज झारखंड वाले जाएगा तो चरचर को पकड़ के लाएगा। यहाँ खाली चूहा, चिड़िया, मांस, मीट इतना खाया तो मजबूते रहता सब। ठीक है, खाली हमारे छोड़ ये ठट लेंगे। हाँ एगो ठट लेंगे रे, एगो की पाकिस्तान की बात है तो 4-5 को ठट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो की पाकिस्तान की बात है तो फिर 4-5 देखो। तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे जनसंख्या जो है 1990 लाख, 20 करोड़ लगभग। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% है। अब देश की बात करें, देखिएगा, वो तो हम लोग विश्व में देख लिए कि विश्व की जनसंख्या जो है 20% लगभग
यहाँ पे किताब वाला याद रखिएगा, दोनों चीज़ याद रखिएगा। वर्तमान का चूंकि 2011 है तो वर्तमान का पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप 2011 का पढ़ेंगे, यहाँ से अभी 14 साल 15 साल क्या पहले का, 2024 खत्म हो गया, 2025 आने वाला, तो अब 15 साल पहले का पढ़ेंगे तो कुछ तो दिमाग नया चीज़ होनी चाहिए ना जी। इसी वजह से मैं अभी वाला भी बता देता हूँ और उस टाइम का भी बता देता हूँ। कोई दिक्कत है? आपका डबल काम है, मेरा भी डबल काम है, याद रखना। 17.5% 2011 के अनुसार से अभी लगभग कितना प्रतिशत बता दें? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ये देख लिया, उत्तर प्रदेश के यदि भारत से कंपेरिजन करें, आप भारत की जनसंख्या जितनी होगी तो उसमें यदि 16% सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। कितना है? 6 लाख। सिक्किम में मात्र कितना आदमी है? 6 लाख। वहाँ पे पहाड़ी इलाके के कारण से, पहाड़ी इलाका, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनसंख्या जो कम होता है ज़्यादा होता है, ये सब समझने का कोशिश कीजिए, आप रटने की कोशिश नहीं कीजिए, है ना, क्योंकि मानचित्र पढ़ चुके हैं, मानचित्र पढ़े है ना। सिक्किम कौन सी एरिया में? पहाड़ी एरिया में है कि नहीं? हिमालय। तो हिमालय एरिया जो होगा उसमें क्या होगा? जनसंख्या क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसमें जनसंख्या कम ही होगा हिमालय एरिया। समतल भूमि, आप उत्तर प्रदेश देखिए कैसी भूमि है? समतल भूमि। समतल भूमि में जनसंख्या क्या होता है? अधिक होता है। समझे या नहीं समझे? तो वो ऊपर में सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या। तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप जो हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, कौन? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ना जी। तो वहाँ पे मात्र 64,000 आदमी। कितना? 64,429। यहाँ एक एमएलए को 1 लाख 1.5 लाख वोट मिलता है, एमएलए को, जो एक विधानसभा क्षेत्र। और वहाँ पे क्या है? पूरा केंद्र शासित प्रदेश है और उसमें 64,000 है। यहाँ पे हारने वाला को 1.5 लाख 1 लाख मिल जाते हैं, 1 लाख वोट। नहीं, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। 50% जनसंख्या जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसमें से 50% जो जनसंख्या है, 50% जनसंख्या, आधा जनसंख्या, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो सिर्फ और सिर्फ कितने राज्यों में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आप इन राज्यों को देखें तो आपको समतल भूमि में नजर आएगा कुछ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये समतल भूमि की बात आ गई। कुछ चीज़ें जैसे आंध्र प्रदेश भी लगभग, मतलब वो समतल भूमि में नहीं आता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र जैसे थोड़ा नगरीय क्षेत्र है, इसी वजह से वहाँ पे क्या हुआ? महाराष्ट्र, मुंबई है ना, वहाँ पे जनसंख्या है। तो ये 5 राज्यों में जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है सर? दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। मतलब कौन सी दृष्टि सर? क्षेत्रफल की दृष्टि है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है क्या है? सबसे बड़ा राज्य, लेकिन उसकी आबादी केवल 5.5% है। उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत जनसंख्या? 16%। और जो हमारा कहाँ पे? राजस्थान, वहाँ पे कितना? जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बावजूद भी 5.5%। बात समझ गए नहीं समझ? घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्या बताया गया यहाँ पे? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लोगों की संख्या को है ना जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब प्रति इकाई क्षेत्रफल ये क्या होता है सर? प्रति इकाई क्षेत्रफल। अभी इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, ये सवाल होगी आप लोग की। देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर खाली 1 किलोमीटर दूरी नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, 1 किलोमीटर वर्ग है ना, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर क्या? चौड़ा। क्षेत्रफल निकालने आता है कोई? तो क्षेत्रफल निकाले तो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर क्या? चौड़ा। उस क्षेत्र में जितना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग ब्लॉक तक ले लेते हैं, इधर कुछ मोदी चौक वगैरह, वहाँ से हम मोदी चौक, ये एरिया जो आएगा यहाँ से इतना लंबा और उधर से मतलब जो भी है दोनों लंबा चौड़ा जो है, इतना क्षेत्र में जितना आएगा उसे कहेंगे क्या?
1 किलोमीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया ये। इस तरह से कोई भी टुकड़ा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में समझ पाए मैं क्या बता रहा हूँ? अब 1 किलोमीटर तुमको चल के नहीं दिखा रहे इस तरह, तो थोड़ा इमेजिन कीजिए कुछ चीज़ को। जैसे ब्लॉक तक सब लोग देखा ये ब्लॉक, तो ऐसे लगभग 1 किलोमीटर वहाँ तक हो जाएगा। इधर से 1 किलोमीटर लगभग यहाँ से यदि हम मोहदा मोड़ से यदि हम बात करें मोदी चौक, इसको तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। तो यहाँ से इस दूरी को लें और यहाँ से उधर कहाँ लें? ब्लॉक तक। अभी एरिया समझिए कि यहाँ से कवर कितना होगा, कि यहाँ से वहाँ और यहाँ से यहाँ, ये टोटल एरिया कितना कवर होगा? तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र हो गया। कितना हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्र में जितना आदमी रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। जितना आदमी रहेगा, क्या बोला मैं? जितना आदमी रहेगा उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या। अभी हम एक पार्टिकुलर की बात की तो इसको बोलते हैं क्या? प्रति इकाई। क्या बोला जाता है? प्रति इकाई। इस तरह से दूसरा भी क्षेत्रफल लीजिए, इस तरह से इधर भी लीजिए, इधर भी लीजिए, इधर भी लीजिए, पूरा देश को 1-1 किलोमीटर में बांट दीजिए। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है। माने अब ऐसे करके नहीं निकाला जाता है, निकाला जाता है कि कुल जनसंख्या जितना क्षेत्रफल है उससे भाग दिया जाता है, अपना निकल जाता है 1 किलोमीटर का। बात समझा या नहीं समझा? तो वो जो दिया गया 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, अभी लगभग कितना है ना? 483 लोग लगभग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व। अभी आगे हो, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले के अनुसार से 382 लोग थे 2011 का, वर्तमान में भी ऐसा है। समझ में आया जनसंख्या घनत्व? तो यहाँ पे प्रति इकाई क्षेत्रफल का अर्थ वही है 1 किलोमीटर, जो मैं अभी समझा रहा था। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इस तरह से यदि बात करें, माने 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र आपको माइंड में आ गया ना? जब भी आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल आएगा चाहे जनसंख्या घनत्व आएगा तो आपको समझ लेना है कि वो पार्टिकुलर कितना की बात कर रही है। हर एक 1 किलोमीटर की बात कर रही है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितना होगा। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। घनी आबादी देशों में से क्या है? एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। भारत की जनसंख्या घनत्व से अधिक जो है सिर्फ और सिर्फ किसका है? बांग्लादेश और किसका? जापान। समझ पा रहे? बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। जनसंख्या घनत्व उसका ज्ञात करना है, ज्ञात करके लाना है। देखिए यहाँ पे है ना, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बाबू? 382। अकेले बिहार की खाली बात करें तो वहां पे 1 किलोमीटर क्षेत्र में इतना में 1102 आदमी रह रहा था। जितना क्षेत्र में 1000। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रुको जरा, क्लाइमेट तो अभी बाकी है। क्लाइमेट क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स। अरे वही क्लाइमेट जो है वही अरुणाचल प्रदेश में वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्र में क्या आदमी? मैंने ढूंढ भी न कहियो, रतिया में भूत सेंटर लाग गए भूत से तो भूलिए जो तो गल है कुशल। अब इतना बड़ा क्षेत्र में 17 को आदमी कहाँ ढूंढेंगे? अरे कम बड़ा क्षेत्र हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, इतना हम कहते हैं 17। यहाँ 50 को जनसंख्या है। अरे यहाँ से ऊपर ये 100 को हो जाएगा, ठीक है? तो आराम से 80-90 को। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतने एरिया है ना, एरिया बढ़ा थोड़ी, इतने एरिया में ऊपर में, दैट मीन्स वही एरिया बढ़ा हुआ है, वही एरिया है। एरिया ज़्यादा नहीं है, क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है। यदि यहाँ जितना क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल है ऊपर में, उसे ऊपर में। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या आदमी बाबू? 17 को आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार में बात करें तो, और पूरा भारत का बात करें तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में ऐसे। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। ये दर्शा रहा है जनसंख्या घनत्व को। जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है? सबसे उत्तर प्रदेश 16%, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8% और आंध्र प्रदेश में 7%। इसको जोड़िए, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 16 49, लगभग कितना? 50% हुआ कि नहीं? 50%। खाली अकेले ही 5 को ठिका ले लिया। 5 को ठिका कितना प्रतिशत? 49, 50%।
ठीक है। ये देखिए जनसंख्या घनत्व जो दिया गया है इसमें क्या है, जो ग्रीन कलर से वो 250 से कम व्यक्ति होगा, वैसे वैसे क्षेत्र में क्या है, माने जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब में कितना जनसंख्या है, 250 से कम है ना। थोड़ा सा ग्रीन से, कौन कलर है गुड़िया, ग्रीन से कम यार, येलो से तनिसन क्या ज़्यादा, डीप दोनों मिला। अरे हरियर नियर तनिसन, ये हरियर कलर है रे, कौन कलर, तो हरियर कलर में आप जो देख रहे हैं ये हरा दूसरा, ये तो इसमें हम लोग क्या दें, सूगा कलर वह कलर है, जोंडरा कलर, जोंडरा का पात इरंगी रहता है। अच्छा छोड़ो हटाओ, अच्छा समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें जो है वो जनसंख्या घनत्व तो जो है वो कितना है, 251 से 500 के बीच है ना। जो एकदम पीला कलर हो गया तमिलनाडु है ना, असम है, ठीक है, उसमें क्या है 500 से 750 तक। ऑरेंज कलर केरल, देखिए जनसंख्या घनत्व ज़्यादा 751 से 1000। काहे जनसंख्या घनत्व वहाँ ज़्यादा होगा, दिमाग लगाइए उधर नहीं। देखिए बात क्या है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ बेहतर, प्लस में समुद्री इलाका है, तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। बाकी वहाँ उचित, देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए देख रहे दिल्ली, अगर मैं डेंजर दे दिया दिल्ली में हो ओकरा, तो यहाँ 1000 देखा ना, वहाँ 11,000 है। कितना है, 11,000, 1 किलोमीटर में 11,000 आदमी रह रहा है, तो था पार कर दिया, नहीं बुझ पाए। अरे बिहार में कितना 1102 आदमी था, ये तो बहुत कम है रे। किसके सामने, दिल्ली के सामने वो कितना 1000 से अधिक दे दिया, वो सीधी कल और अनलिमिटेड उधर आगे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। अब दिखा दिया उसको, बताइए, बता नहीं सकते है ना। उसी तरह से सब कुछ दिखाने के लिए बोल रहा है, दिखाइए है ना। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्य से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है ना। प्रभावित करने वाली जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला ये सब चीज़ें। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिणी में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अब कुछ भी याद रहेगा तो इसमें आप पूछ लेंगे, क्या 3 में से कुछ भी याद रहे तो आप समझ लेंगे। जनसंख्या ज़्यादा तो वहाँ समझ लेंगे समतल भूमि होगा। तीसरा चीज़ ये भी बोलेंगे फसल उसल ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। यदि कहीं पर जाना है कि फसल ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा है, कोई भी चीज़ याद है कि नहीं याद है, तो कोई चीज़, जैसे बिहार सब लोग जान रहा है फसल उसल ज़्यादा होता है, अपना जनसंख्या भी क्या होगा, बात समझे ना। तो कौन हो चीज़ वो याद रहेगा तो हो जाएगा। यही चीज़ है कि आप रिलेट करके रखने से यही चीज़ होता है कि आपको पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पर लगेगा अरे साधन कितना मज़ेदार है, मज़ेदार लगेगा, मज़ेदार। आप मज़ेदार बनाएंगे तभी, और भी मज़ेदार लगते रहेगा यदि आप ध्यान रखते रहेंगे तो, ठीक है। तो ये सब में, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान की अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। उत्तरी मैदान के तीन ठो बताना है जिसमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्या है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, जस्ट वेट, तुरंत बोलता हूँ तो तुरंत एकदम आग बकाने लगते हैं। जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है और क्या जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो रही है, इस प्रक्रिया पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।